पहली सुर्खी में बात मुंबई बोट हादसे की। 18 दिसंबर को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नाव के डूबने से 13 लोगों की मौत हुई। रेस्क्यू टीम ने 2 घायलों समेत 98 लोगों को बचाया है। 2 लोग अब भी लापता हैं। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है, जहां साफ दिखाई दे रहा है कि नेवी की एक स्पीड बोट तेजी से आकर आम लोगों के इस्तेमाल वाली फेरी से टकरा गई है। इस दुर्घटना में बरामद 13 शवों की पहचान कर ली गई है। इसमें 4 नेवी कर्मी और 9 आम नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं। फेरी बोट में सवार एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसके साथ सवार किसी भी व्यक्ति ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी, न पहनाई गई थी। अचानक नेवी की स्पीड बोट आकर उनकी बोट से टकरा गई, जिसके बाद बोट डूबने लगी। जैसे टक्कर मारा तो बोट आगे से शायद फूट गई, तो अंदर बोट में पानी आने लगा। तो हम लोग ऊपर से नीचे आए, फटाफट जैकेट पहना, बाकी लोगों को भी जैकेट दिया। तब तक करीबन 1-2 मिनट ही टाइम मिला सबको। जो बोट के अंदर जो पलटी का, उसके अंदर मेरे सामने 2-3 लेडीज तो अंदर बोट के अंदर ही थी, जो एकदम मर चुकी थी। 1-2 बच्चे भी थे जो पानी में मर के एकदम ऊपर आ गए थे तैर के। मुंबई पुलिस के मुताबिक कोलाबा थाने में नेवी बोट ड्राइवर पर केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में लापरवाही बरतने और दूसरों की जिंदगी खतरे डालने की धाराएं शामिल की गई हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि फेरी बोट की क्षमता 90 यात्रियों की थी, जिसमें 84 यात्री और 6 क्रू मेंबर हो सकते हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोग इस पर सवार थे। भारतीय नौसेना ने भी इस पर पक्ष रखा है, क्योंकि स्पीड बोट नौसेना की थी। एक्स पर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर अपना वर्जन दिया, कहा कि स्पीड बोट की इंजन का ट्रायल हो रहा था और कैप्टन ने बोट पर नियंत्रण खो दिया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देगी। साथ ही जिनकी इस हादसे में जान गई, उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी। अगली सुर्खी संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके पिता ममलूकुर रहमान बर्क से जुड़ी हुई। उनके खिलाफ संभल की पुलिस ने आज केस दर्ज किया। सांसद के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज हुई और उनके पिता पर बिजली अफसरों को धमकाने का मामला दर्ज हुआ है। 19 दिसंबर की सुबह बड़ी फोर्स के साथ बिजली विभाग की ये टीम बर्क के घर पहुंची। आरएएफ के जवान भी साथ में थे। करीब 1 घंटे तक टीम ने यहाँ बिजली खपत की जांच की। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गिनती की। जांच के बाद दावा किया गया कि बर्क के घर पर 16 किलोवाट बिजली की खपत हो रही थी, जबकि 1 दिन पहले ही उनका 0 रुपए का बिजली बिल सामने आया था। इस पर बिजली विभाग के एसडीओ संतोष त्रिपाठी ने एंटी पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशन में बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज हो गई है लैब रिपोर्ट के, एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार, और विद्युत चोरी का वो जो मैटर आ रहा है, और साथ में वो जो ट्रीट किया गया है जांच टीम को, उसके लिए भी तहरीर दी गई। जियाउर रहमान बर्क के पिताजी अपने आवास पर मौजूद थे और उनके जो 2 बाउंसर हैं उनके द्वारा जो एसडीओ वगैरह गए थे, उनके साथ में बदतमीजी की और उनको धमकी दी और भविष्य में देख लेने की भी धमकी दी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जियाउर रहमान बर्क के पिता ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ के एजेंडे पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कुछ और खबरों में दावा किया गया कि उन्होंने ऐसा कहा है कि चूंकि उनके घर पे सारी खपत सोलर पैनल के जरिए हो रही थी, इसलिए ये इल्जाम बेबुनियाद है। मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा है, वो भी सुन लेते हैं। मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से। यहाँ के कदेर इलाके में सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। 19 दिसंबर की सुबह सेना और पुलिस को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चला। तलाशी के वक्त आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हो गए। मुठभेड़ पर दक्षिण कश्मीर के डीआईजी जावेद अहमद मटूर ने क्या बताया, सुनते हैं। ये एनकाउंटर जो है ये काडर कुलगाम का गांव है। यहाँ पे कल शाम से जो है वो एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और इस एनकाउंटर में अभी तक जो है वो 5 जो है वो टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। ऑपरेशन अभी जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। बाकी डिटेल जो है जब ऑपरेशन कंक्लूड होगा हम आपको बाकी जानकारी दे देंगे। अगली सुर्खी परीक्षाओं से जुड़ी हुई है। संभव है कि साल 2025
2025 से नीट, CUET और UGC नेट की परीक्षाएं आम चुनावों की तरह, लोकसभा चुनाव की तरह कराई जाएं, जिसमें एक बॉडी होगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA, वो केंद्रीय चुनाव आयोग की तरह परीक्षाओं की अधिसूचना जारी करेगी। और जैसे जिलों के DM और तमाम पीठासीन अधिकारी मिलकर चुनाव करवाते हैं, वैसे ही NTA के नोडल अफसर मिलकर परीक्षा आयोजित कराएंगे। दरअसल इस साल जून के महीने में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमेटी बनी थी। कमेटी का काम था कि वो NTA द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाओं के लिए एक बेहतर फ्रेमवर्क बनाए ताकि NTA पर फिर से नीट, UG पेपर लीक जैसे इल्जाम न लगे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई और अक्टूबर में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सबमिट कर दी। इस रिपोर्ट को 17 दिसंबर को पब्लिक डोमेन में रखा गया। इसमें कहा गया था, जो सुझाव दिए गए वो क्या थे कि तमाम परीक्षाएं करवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों की मदद ले। परीक्षा की डेट के पहले तमाम केंद्रों को जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में सील कर दिया जाए। परीक्षा के दिन जिला प्रशासन के सामने ही केंद्रों की सील खोली जाए। NTA राज्य और जिला स्तर की कमेटी बनाए जिससे परीक्षाओं का मैनेजमेंट सुगमता से हो सके। राज्य स्तर की कमेटी परीक्षा की स्ट्रेटजी बनाएगी, इसमें पुलिस, खुफिया विभाग और NTA अफसरों की एक टीम होगी। और जिला स्तर की कमेटी का काम केंद्रों को सिक्योर करना, क्वेश्चन पेपर ट्रांसपोर्ट करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। डिजी यात्रा की तर्ज पर डिजी एग्जाम का सिस्टम लाया जाए जिससे सिर्फ रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों की एंट्री हो सके और सभी परीक्षा केंद्रों पर NTA के पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए जाएं जो उस केंद्र पर परीक्षा संबंधी सारी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। इधर ये जो हड्डी निकली उसको यहाँ से काट देंगे, प्लेट लगा हाँ, देंगे। ना दूसरी तरफ से एक और काट के लाएंगे जिससे हम सरिया यहाँ डालेंगे रोड, और सरिया का जॉइंट यहाँ दे देंगे। तो मैं डॉक्टर साहब इतना कर रहे हो, सरिया और ये डाल रहे हो, तो थोड़ा लेंटर डाल के शटर भी दे दो, दुकान ही खुलवा दो उसकी। ठो से मिट्ठू ये ले, आटा पेल दे उसको। मैं मिट्ठू ये भी ले लो। मिट्ठू खा रहा है, मिट्ठू क्या पता, पेट इतना बड़ा, चरेटा इतना बड़ा, तोता मर गया। परंपराएं, प्रतिष्ठाएं और अनुशासन इस देश का फाउंडेशन है।